हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, सारी काबिलियत छुप जाएगा। हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, सारी काबिलियत छुप जाएगा। पंख तो पसार इन खूबसूरत सरों में, गारंटी देता हूँ उड़ना तू भी सीख जाएगा, उड़ना तू भी सीख जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अक्कू इंजीनियरिंग फैमिली में। दोस्तों, बहुत सारे भाई और बहनों का मैसेज आ रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे, अकेला पुणे कैसे आऊँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे भाई नहीं है, या फिर मैं अकेला हूँ पुणे कैसे आऊँ, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा वहाँ पे कोई नहीं है। तो पूरा सारा प्रोसेस है बताइए पुणे आने का। दोस्तों, हम शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। खासकर आप भी अगर पुणे आना चाहते हैं तो आपको भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप पुणे आ सकें। तो दोस्तों, जब भी हम कहीं भी होते हैं, कहीं भी एक सुनसान जगह पे होते हैं, तो हम वहाँ पे अकेला होते हैं। वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस ही काम करता है कि हमारा डिसाइड किस तरह से है। डिसाइड लेने का प्रक्रिया भी हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सारा चीज़ हम पे ही डिपेंड करता है और हम एक अच्छा डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। उस समय भी हम अकेला होते हैं। और सोचो ना दोस्तों, जब डेथ कर जाते हैं, एक ना दिन सबको तो डेथ करना होता है ना, तो जो वहाँ भी हम अकेला होते हैं। तो हर समय हम अकेला होते हैं। खास एक और बात, जब हम पैदा होते हैं, जब हम एक अलग दुनिया में आते हैं, जैसे कि हम अपनी माँ की कोख से जब बाहर निकलते हैं, तो वो हमारे लिए एक अनोखा दुनिया होता है। जब हम बाहर आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये कपड़े क्या होते हैं, ये वस्त्र क्या होते हैं। तो हमें ठंड महसूस होता है, तो फिर हम रोने लगते हैं, फिर कोई आके हमें सराहता है। तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पे मेरा कोई अपना है, और फिर हमें चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो फिर हमें दूध पिलाया जाता है। तो वहाँ आने के बाद, बाहर आने के बाद ही पता चलता है कि ये दुनिया कैसी है। फिर धीरे-धीरे हमें खाना खिलाया जाता है, फिर हमें अलग-अलग तरह की चीज़ सिखाया जाता है, और धीरे-धीरे हम बड़े हो जाते हैं और उस एनवायरनमेंट को झेलने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नए जगह जाने के बाद तो यही प्रक्रिया हर लोगों के साथ होता है। जिस तरह एक जब बच्चा पैदा होता है, जिस तरह से वो उसे समझ नहीं आता है क्या करना है, लेकिन वो आ जाता है इस दुनिया में। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिक्वेस्ट क्या करूँ कि हाँ, किसी को ये समझना चाहिए। जब कोई भी नए जगह पे जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में उसे पता नहीं होता है, फिर जाके वहाँ डायरेक्ट जाता है, तो फिर वो धीरे-धीरे उस चीज़ को समझने लगता है। तो कभी भी किसी जगह नए जाने से कभी भी आप घबराहट महसूस ना करें। मैं डायरेक्ट आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर अगर वो एक बच्चा ये सोच लेता है कि इस अलग दुनिया में आने के बाद उसका डेथ हो जाएगा, क्या वो इस दुनिया में इस रंगीन दुनिया में वो कभी कदम रख पाता? नहीं ना दोस्तों। उसके पास तो माइंड भी नहीं था, ना ही कोई एक्स्ट्रा पावर था, फिर भी वो आया दुनिया में, सारे एनवायरनमेंट को सहा, और वो आज इतना बड़ा हो गया, जैसे कि हम लोगों के रूप में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसी तरह एक बच्चे होते हो जहाँ पे आपका एक नई जगह पे जाते हो, तो और फिर वहाँ जाने के बाद सोचने का वहाँ क्या होगा, नहीं होगा। पहले अगर मन में बैठा लोगे मेरे साथ ये होगा, वो होगा, तो फिर आप वहाँ पे जा भी नहीं पाओगे। सोचो ना, अगर कोई बच्चा पैदा होने से पहले अगर ये सोच लेता कि मेरे साथ ये वो होने वाला है, क्या इस दुनिया में आ पाता? नहीं ना पाता। उसी तरह से दोस्तों, कोई भी नया जगह जाने से पहले ज़्यादा सोचो मत, उससे टाइम हमारा ही वेस्ट होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी जाओ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पास रखो, और हमेशा याद रखो, जब क्या हम पैदा हुए थे तो हम अकेला आए थे ना। तो आपको हर समय अकेला ही चलना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं कि आपका कोई साथ देने वाला है इस दुनिया में, कोई नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको साथ देने वाला है। तो कहीं भी जाए तो थोड़ा सा भी घबराने की कोशिश ना करें। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे में पुणे में जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, पैसा किसी के पास नहीं होता है, बस आपका सोच निर्भर करता है। पैसे तो आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हो, मम्मी से मांग के, पापा से मांग कर, या फिर पड़ोस से मांग कर। अगर फिर भी आप पास पैसे की कमी है तो दोस्तों, डेली तो खाते पीते हो ना, थोड़ा जाके मजदूरी भी कर लो। एक महीना मजदूरी करो, अगले महीना पुणे आ जाओ, उतना आपको सैलरी मिल जाएगा जितना कि आप पुणे आ सकते हो। ज़्यादा मैं दोस्तों आपको नहीं समझाना चाहता हूँ, लेकिन एक ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहाने मत बनाओ। सपने आपके हैं, आपको भी पूरे करने होंगे। अंधेरे में बैठ के सिर्फ सपने देखे जाते हैं, सपने पूरा करने के लिए उजाला में आना पड़ता है दोस्तों। बस इतना ही काफ़ी है। बाय बाय दोस्तों।